हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्यारंभ। विद्यारंभ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करते हैं वर्ल्ड वॉर वन के बारे में। आज का हमारा ये टॉपिक रहेगा वर्ल्ड वॉर वन। तो इसमें जानेंगे हम कैसे एक गोली की वजह से वर्ल्ड वॉर वन हुआ था। तो वर्ल्ड वॉर वन कब तक चला था? आपका वर्ल्ड वॉर वन हुआ था आपका 1914 से लेके 1918 तक। 1914 से 1918 तक। तो ये थी 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1928 तक वर्ल्ड वॉर वन चला था। जिसमें हम देखते हैं कौन के किस किस की बीच ये वर्ल्ड वॉर वन हुआ था। तो एक तरफ थे आपके ट्रिपल लाइंस में थे आपके जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, इटली। ये मेन थे। बाद में इटली रसिया की तरफ भी हो जाता है। दूसरी साइड थे आपके ट्रिपल एंटिटी में थे आपके रशिया, आपके ब्रिटेन, फ्रांस। ये मेन थे। अब अलायंस ये थे मेंस। तो अब देखते हैं मतलब इसका कारण क्या था। सबसे बड़े कारण थे आपके छोटे छोटे अलायंसेस का बनना। उसके बाद दूसरा था सभी जगह गन्स और वेपन्स। गन्स और वेपन्स भी अच्छी तरीका से यहाँ पे इस टाइम पे बनने लग गए थे। और तीसरा मेन कारण था आपका जो है देशभक्ति की भावना भी सभी लोगों के अंदर होना। जिससे लोग क्या चाहते थे कि हम अगर किसी देश को अपने राज्य में मिलाकर कर लेंगे तो हमारे संसाधन भी बढ़ जाएंगे और हमारा थोड़ा राज्य भी बड़ा हो जाएगा। ये सबसे बड़े कारण थे। अब तो जर्मनी के थे आपके यहाँ के जर्मनी के राजा थे सीजर। और आपके ऑस्ट्रिया हंगरिया में प्रिंस थे आपके प्रिंस आर्चड्यूक। तो होता ऐसा है कि 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी जो है आपके ऑस्ट्रिया हंगरी आपके सर्बिया मतलब आपके उस पे क्या बोलते हैं बोस्निया पर अटैक कर देता है। बोस्निया को मतलब वो जीत लेता है ऑस्ट्रिया हंगरी। तो ऑस्ट्रिया हंगरिया के प्रिंसेस जो हैं वो अपने क्षेत्र में घूमने जाने के लिए पहले भी जाते रहे हैं। जाने के लिए कि जो प्रिंस हैं आर्च ड्यूक ये वहाँ पर चले जाते हैं। तो वहीं सर्बिया में मतलब उसके क्या बोलते हैं आपके लोकल लोग थे वहाँ पे बोस्निया में। बोस्निया के लोकल लोगों का एक ग्रुप था जिसका नाम था आपका ब्लैक हैंड ग्रुप। ये इनका पुरजोर विरोध करता है। और प्रिंस जब बोस्निया के शहर सर्जियो पहुंचते हैं तो सर्जियो में उनकी जो 6 गाड़ियों का काफिला था, 6 गाड़ियों के काफिले पर अटैक हो जाता है। बम से अटैक होता है पर उसके अंदर ये बच जाते हैं। तो ये जब उनके अटैक में जो कुछ लोग घायल होते हैं तो उन्हें देखने के लिए ये हॉस्पिटल जा रहे होते हैं। जिसके के बारे में इनसे मना भी किया जाता है बट ये नहीं मानते हैं। जब ये चले जाते हैं तो सर्बिया का ही एक लड़का जब ये मतलब सर्बिया का एक लड़का जो है यहाँ का एक ये सर्बिया का एक लड़का जो है इनकी लड़के का नाम था प्रिंसिप गार्लिप प्रिंसिप गार्ली गैब्रिलो प्रिंसिप जो है वो इन पर गोलियों से बौछार कर देता है गोलियों की। तो जिसके अंदर आप यहाँ पे प्रिंस और उनकी वाइफ प्रिंस आर्चड्यूक और प्रिंस वाइफ की हत्या कर दी जाती है और उनकी मौत हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि जब हत्या हो जाती है इनकी तो ऑस्ट्रिया हंगरी जो है हंगरी क्या सर्बिया पे अटैक करने की सोचता है। इस पर सर्बिया के ऊपर अटैक करने की सोचता है। और फिर उस अटैक से बचने के लिए सर्बिया मदद मांगता है रसिया से। सर्बिया मदद मांगता है कि मेरे पे हंगरी यहाँ पे ये अटैक कर रहे हैं, आप मदद कीजिए।
और जब रसिया इधर से इसकी सपोर्ट में आ जाता है, सर्बिया की सपोर्ट में, तो क्योंकि इन दोनों के अंदर छिड़ी हुई थी बहस, तो इस ऑस्ट्रिया हंगरी की सपोर्ट में आ जाता है जर्मनी। और इधर जैसे ही जर्मनी भी आता है, इटली यहाँ से मना कर देता है कि हम नहीं जाएंगे आपके साथ में, हंगरी के साथ में। तो यहाँ से जैसे ही हंगरी आता है, तो जैसे उसके साथ ही टर्की को पता चलता है कि रसिया के विरुद्ध हंगरी आ गया है, तो टर्की का ओटोमन एम्पायर भी ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी के साथ में आ जाता है। तो ये ऐसे करके यहाँ पे अटैक, मतलब पूरी तरीका से ये अटैक अलायंस बन जाता है। इस अलायंस में आपके फ्रांस जो है बिल्कुल तटस्थ रहता है। फ्रांस से पूछा जाता है कि आप क्या कर रहे हो। फ्रांस कहता है हम किसी के साथ नहीं हैं, हम सेफ हैं। परंतु हंगरी को डर रहता है कि इधर से तो रसिया अटैक कर रहा है, अगर इधर से फ्रांस ने अटैक कर दिया तो हम कैसे जीतेंगे। तो फ्रांस जर्मनी क्या करता है, जर्मनी बेल्जियम पर अटैक करने की सोचता है क्योंकि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा 10 लाख सैनिक थे। यहाँ पे अंदर से होकर रास्ता मांगता है, बेल्जियम मना कर देता है और ये यहाँ से अटैक करने की अंदर सोचता है। जब जर्मनी बेल्जियम पर अटैक करता है, तो बेल्जियम और यूके की ट्रिटी होती है, इन दोनों के अंदर एक संधि होती है कि अगर बेल्जियम पर कोई अटैक करेगा तो यूके उनके साथ आएगा। तो इस तरह से रसिया और बेल्जियम और उनकी सपोर्ट में आपका वो यूके भी आ जाता है। जब फ्रांस को पता चलता है कि हम पर अटैक करने की कोशिश की जा रही है, तो इसमें रसिया और सर्बिया की सपोर्ट में यहाँ पे फ्रांस भी आ जाता है। तो ये पूरी ट्रिटी बन जाती है। ये यहाँ पे अच्छी तरीका से बेल्जियम, मतलब ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी ओटोमन एम्पायर जीत रहे थे यूके के आने से पहले। और यूके के आने के बाद इस पर थोड़ा दबाव बना, क्योंकि जर्मनी की ये जो है नेवी बहुत ही अच्छी थी, और नेवी सभी इन पर अटैक कर करके यहाँ से सभी से इन पे हराने की कोशिश कर रही। तो इसी में अटैक में ये एक गलती कर देते हैं। जर्मनी क्या करता है, पैसेंजर एक शिप होता है यूएस का, उस पर अटैक कर देता है और उसके अंदर लगभग 150 यूएस के जो है नागरिक मारे जाते हैं। नागरिक मारे जाने पर यूएस इनसे पूछता है, तो जिसमें ये जर्मनी जो है यूएस से माफी मांग लेता है कि हमें माफ कीजिए, हम आगे जो भी कोई भी अटैक करेंगे वो देख के करेंगे। तो फिर ये क्या करते हैं कि जैसे भी कोई भी सिप आता है तो उसको चेक करते हैं, इसके अंदर सिविलियन हैं या सैनिक हैं, तो उसके बाद अटैक करते हैं। तो इस प्रोसेस में इन्हें बहुत टाइम लग रहा था। तो इन्होंने सोचा कि यार ऐसे तो बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, हम हार सकते हैं, पीछे रह जाएंगे। तो ये क्या करते हैं, ये मैक्सिको के पास कोड भेजते हैं, मतलब कोड में एक इन्फॉर्मेशन भेजते हैं कि आप अमेरिका पर अटैक कीजिए, क्योंकि अमेरिका ने मैक्सिको के कई राज्यों को हड़प रखा था। तो उस कोडेड जो मैसेज होता है उसे यूएस की एजेंसी पहले ही, मैक्सिको से पहले ही उसे डिकोड कर लेती है। तो इस हिसाब से यूएस भी इस युद्ध में हंगरी के खिलाफ और जर्मनी के खिलाफ आ जाता है। जैसे ही ये आता है तो यहाँ पे पूरी तरीका से इनको हार का सामना करना पड़ता है, और ये युद्ध बहुत ही भयंकर तरीका से लड़ा जाता है। इसमें इंडिया के सैनिक भी जाते हैं। ये ओटोमन एम्पायर के खिलाफ इस युद्ध में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं भारत के सैनिक, और अच्छी तरीका से फिर जो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एक गोली थी, यानी अगर वो एक गोली प्रिंसिप वहाँ पे आर्चड्यूक पे नहीं चलाता तो वो युद्ध नहीं होता। फिर इसी कड़ी में यूएस के एक सैनिक होते हैं जिनका नाम होता है हेनरी टेंडे। इनका नाम है हेनरी टेंडे। ये इस युद्ध के दौरान देखते हैं कि एक सैनिक बहुत ही घायल है, बुरी अवस्था में पड़ा हुआ है, और वो उस पर गोली नहीं चलाते। और वो सैनिक कोई और नहीं बल्कि जर्मनी का शासक हिटलर ही होता है। तो जो कि आगे चलकर दूसरे विश्व युद्ध का सबसे बड़ा कारण बनता है। अगर टेंडे हिटलर को मार देते, तो गोली मार देते, तो दूसरा विश्व युद्ध नहीं होता, और वहां पर अगर आर्चडुक पर प्रिंसेप गोली नहीं चलाता तो पहला विश्व युद्ध नहीं था। यानी कैसे देख समझ सकते हैं आपके, एक गोली चलने की वजह से पहला विश्व युद्ध हुआ, और एक गोली न चलने की वजह से भी दूसरा विश्व युद्ध हो जाता है। तो इसमें अब
देखते हैं बाद में यूरोप की स्थिति क्या हो जाती है। तो देखिए बाद में यूरोप में बुल्गारिया, रोमानिया, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, ग्रीस, अल्बानिया, ऐसे ऐसे मतलब कई छोटे छोटे देशों के अंदर यूरोप बट जाता है। तो यूरोप की ये बाद की स्थिति हो जाती है। अब ये थी आपके वर्ल्ड वॉर वन की पूरी कहानी। अगर आपको ये वर्ल्ड वॉर वन की हमारा वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। प्लीज़ विद्या आरम यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।